हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप्स ऑल इज़ वेल। कल हम लास्ट वीडियो में किया था कि विश्व बैंक की स्थापना कैसे हुई थी और उनका संचालन मंडल क्या है और इसकी मेन 5 जो संस्थाएं हैं वो क्या हैं, इसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो आज हमने करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक या फिर फंक्शन ऑफ IBRD। इसका मेन क्या है कि ऋण देना है, या तो फिर ये गवर्नमेंट को ऋण देगा, जो भी सदस्य मेंबर है कंट्री है तो उनको क्या देगा, लोन प्रोवाइड करवाएगा। या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है, जो कि एक कंट्री का इन्वेस्टर है वो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या करवाएगा कि उनके गारंटी पर निजी निवेशकर्ताओं को उत्पादन कार्यों के लिए ऋण देना है। और ये ऋण देश के सेंट्रल बैंक के माध्यम से ही दिया जाता है। और विश्व बैंक या तो फिर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म दोनों टाइप का ये लोन प्रोवाइड करवाता है। और ये 3 टाइप का क्या होता है, लोन होता है। एक तो हो गया डायरेक्ट, और एक हो गया गारंटी, एक हो गया ज्वाइंट। प्रत्यक्ष ऋण कौन सा होता है? विश्व बैंक अपने कोषों में से खुले बाजार से ऋण लेकर सदस्य देशों को ऋण देता है, डायरेक्ट देता है। मतलब जो भी बैंक के पास मनी जमा है या फिर उसके पास जो भी फंड है, तो वो उसमें से क्या करेगा, लोन लेकर सदस्य देशों को ऋण देता है। एक होता है गारंटी, जैसे कि एक इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है वो दूसरे कंट्री में, तो वो क्या करेगा, गारंटी देकर सदस्य देशों को ऋण या फिर किसी से उधार लेकर दिला सकता है। तो अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि गारंटी पर निजी निवेशक सदस्य देशों को ऋण दे देते हैं। और थर्ड क्या है कि संयुक्त, जब क्या कोई भी देश है वो काम करना चाहता है तो व्यापारिक बैंकों के साथ मिलकर भी वर्ल्ड बैंक क्या है, ऋण दे देता है। तो इसमें हम पिछले 6 वर्षों के विश्व बैंक द्वारा दिए गए लोन हैं US डॉलर में, कि कितना कितना गवर्नमेंट ने अभी तक क्या है, लोन दिया है। ये बुक पुरानी होने की वजह से ये नोट्स पुरानी हैं, तो हम आज के करंट की सिचुएशन जानते हैं कि क्या है। 2020 में वर्ल्ड बैंक ने 83.5 बिलियन डॉलर क्या है, विश्व बैंक ने लोन दिया था। और 2021 में ये बढ़ के 98.8 बिलियन हो गया था। और 2022 में ये 104.4 बिलियन हो गया था। और 2013 में ये बढ़कर 128.3 बिलियन, और 2024 में ये 117.5 बिलियन हो गया था। और 2020 में ये कोविड-19 महामारी के निपटने के लिए सहायता जरूरत की वजह से संयुक्त प्रतिबद्धता 83.5 बिलियन पर पहुंच गई थी। और 2001 में ये और बढ़कर 98.8 बिलियन हो गई थी। ये जो सहायता है ये पहले इतनी नहीं बढ़ रही थी, बहुत बढ़ रही थी बट इतनी कम मात्रा में बढ़ रही थी। बट जब से ये कोविड-19 आया है तो उसकी वजह से विश्व बैंक की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। और कई विकासशील देशों को महामारी के बाद पुनर्निर्माण के लिए या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तो फंड की आवश्यकता हुई। तो उस टाइम में ये एकदम से मतलब इसकी जो अमाउंट है वो बढ़ने लगी, और जिस वजह से ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से आ गए। इसमें और क्या क्या वर्क करता है वर्ल्ड बैंक, वो हम देखते हैं। सेकंड है तकनीकी सहायता प्रदान करना। विश्व बैंक सदस्य देशों की को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो विकास संबंधी योजना बनाने के लिए, दूसरी होती है अर्थव्यवस्था की स्टडी करने के लिए या फिर उसको एनालाइज करने के लिए। जो भी करंट की अर्थव्यवस्था है, क्या कंडीशन चल रही है, क्या नहीं चल रही, इसका एनालाइज करने के लिए। अगर अर्थव्यवस्था में मतलब इतना सुधार करना है तो उससे रिलेटेड भी क्या है, ये हेल्प प्रोवाइड करवाता है। तो विश्व बैंक सदस्य देशों में अपने विशेषज्ञों को भेजकर उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करवाता है और उनको क्या है, गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करवाता है। नंबर थर्ड क्या है, प्रशिक्षण देना।
वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देश है, उनको अधिकारियों को योजना बनाना, उनका आर्थिक विकास करना, पब्लिक फाइनेंस या फिर और आर्थिक कार्यों के लिए उनको क्या है ट्रेनिंग देने देने का काम भी करता है। ये इसके लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो भी चलाए जाते हैं। ये 1956 ने विश्व बैंक ने आर्थिक विकास संस्था की स्थापना की थी और इस स्थापना के माध्यम से ही प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू किया गया था। फोर्थ क्या है, विकासात्मक सहायता में समन्वय स्थापित करना। विश्व बैंक ने मतलब सदस्य देशों को या फिर और देशों को जो भी संस्थाओं के अंदर आती है उनमें क्या है समन्वय भी स्थापित करता है। इस दिशा में जो प्रथम प्रयत्न है वो 1950 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। इस क्लब से ने मतलब ये जो क्लब था वो कई देशों के लिए ही बनाया गया था और इस क्लब के थ्रू ही जो विकासात्मक सहायता है उनमें एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था। फिफ्थ क्या है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास। वर्ल्ड बैंक हमें कृषि और ग्रामीण की विकास की सहायता के लिए भी हमें क्या है फंड प्रोवाइड करवाता है और ये किसके थ्रू कराता है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। ये एक संस्था बनाई गई है और इस संस्था का नाम कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष और इसकी स्थापना की और इसी स्थापना के बाद से ही कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना क्या है लक्ष्य स्थापित किया। सिक्स्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। जो भी भारत पाक जैसे जल नदी विवाद हो गया 1960 का और सुएज नहर हो गई, तो इन सब का विवाद से निपटारा करने के लिए विश्व बैंक ने एक संस्था बनाई है और उसका नाम भी क्या है, विनियोग विवाद निवारण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। नेक्स्ट सेवंथ है विश्व कल्याणकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। जो भी विश्व के अंदर कल्याणकारी जैसे कि यूनिसेफ हो गया या फिर यूनेस्को हो गया या फिर WHO हो गया, तो इन सब के लिए इन सब को क्या है फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाना है। ये संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों में कल्याणकारी कार्य कर रही हैं। एट्थ क्या है, आर्थिक अनुसंधान कार्य। विश्व बैंक ने 1978 में आर्थिक अनुसंधान कार्य का जिम्मा लिया है और इसके लिए विश्व बैंक में एक अलग से ही डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसमें क्या है रिसर्च कार्य के लिए विश्व भर के जितने भी एक्सपर्ट होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है और वे रिसर्च करते हैं कि जो आर्थिक विकास है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है या फिर गरीबी दूर करना है, ये इन सब से रिलेटेड काम कार्य करते हैं और विश्व बैंक इन अनुसंधान कार्यों की रिपोर्ट है वो जनरल पत्रिकाओं में भी प्रकाशित करता है। नंबर 9 क्या है कि सहायक संस्थाएं स्थापित करना। विश्व बैंक ने अपनी क्या है ब्रांचेस भी ओपन की हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक हो गया या फिर IFC हो गया, IDA, MIGA, ये इनकी जो 5 संस्थाएं हैं, तो इन संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये संस्थाएं विश्व बैंक को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती हैं। विश्व बैंक की ऋण देने की एक्टिविटी क्या है, तो सबसे पहले है कि ऋण के प्रकार। ऋण के बैंक सदस्य राष्ट्रों को अपने कोषों में से या फिर जो इंटरनेशनल बॉन्ड बाजार है उनसे उधार लेता है या फिर क्या है अपने जो निजी इन्वेस्टर्स हैं उनको ऋण की गारंटी देकर ऋण देता है। अर्थात ऋण है जो निजी निवेशक द्वारा सदस्य देशों को विश्व बैंक की गारंटी पर दिया जाता है या फिर क्या है गारंटी देने से पहले उस बैंक की जो भी योजना है या विकासात्मक कार्य है उसकी जांच करता है और उसके बाद में उसको क्या है ऋण देता है। सेकंड है परिपक्वता अवधि एवं ब्याज दर। विश्व बैंक द्वारा दिए गए जो भी विकासात्मक कार्यों को परिपक्वता अवधि के लिए देता है और ये अवधि बहुत लंबी होती है। कई बार तो ये मतलब 10 साल से भी ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। जैसे कि पहले बैंक ने 25 साल के लिए लोन दिया है तो बाद में क्या है 10 साल बढ़ा दिया है तो वो 35 साल हो जाएगी। और बैंक जो भी विकासात्मक कार्यों के लिए जो भी ऋण देता है तो उसकी ब्याज दर है वो कम होती है, वो 0.5% से लेकर 0.75% के बीच में ही होती है। जो भी विश्व बैंक के द्वारा जो भी सामान्य जो नॉर्मल लोन दिए जाते हैं तो उनकी रेट 3.5 से लेके 7.6% के बीच में होती है। और जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं जिनको कि मतलब विकास के कार्य करने के लिए उनको फाइनेंस की हेल्प होती है तो वो मतलब फ्री में भी लोन दे देता है। ऋण का ऑब्जेक्ट, इसका मेन पर्पस क्या होता है बैंक, एक तो मतलब
वर्ल्ड बैंक का पर्पज़ ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। सेकंड क्या है कि गरीबी को दूर करना, जो भी ऊर्जा निर्माण और वितरण है उनको बढ़ावा देना, या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना, या कृषि ग्रामीण विकास के लिए, या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए ये क्या करता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और इसी के लिए क्या है, ये लोन प्रोवाइड करवाता है। तो ऋण देने की विशेष सुविधाएं एवं प्रोग्राम। विशेष कार्यवाही योजना, इस योजना की शुरुआत 1983 में की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है तो इनकी इकाइयाँ या फिर जो भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग्स होगी या फिर उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाएं होगी तो इनके लिए क्या है, लोन दिया जाता है। इस योजना में आर्थिक नीतियाँ होती हैं, आर्थिक नियोजन होता है और आर्थिक प्लानिंग होती है। जो भी प्लानिंग होती है तो इसके लिए एक सलाहकार सेवाएं भी दी जाती हैं ताकि वो मतलब उनको सलाह दे सके एज ए ट्रेनर। सेकंड क्या है कि संरचनात्मक समायोजन सुविधा। 1985 में विश्व बैंक ने संरचनात्मक समायोजन सुविधा की भी शुरुआत की है। इसमें क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को पूरा करने के लिए भी ऋण दिया जाता है। इस समायोजन सुविधा में विलासितापूर्ण आयात जो है या फिर कोई भी सैन्य सामग्री है तो आयातों को छोड़कर से सभी आयातों के कारण भुगतान शेष के घाटे की पूर्ति के लिए आसान ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किस किस को छोड़ के, एक तो ये होगा कि जो भी विलास अपनी ऐशो आराम की जो भी चीज़ें हैं तो वो हम आयात करते हैं, तो उसको छोड़ के एक जो हमारी क्या है, सैनिकों के लिए हम कुछ भी आयात करते हैं। तो इन सब को छोड़ के जो बाकी के सभी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है तो फिर उसको पूरा करने के लिए विश्व बैंक क्या है, लोन प्रोवाइड करवाता है। वर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर समायोजन सुविधा। 1987 में क्या है, वर्णित संरचनात्मक समायोजन सुविधा शुरू की गई। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो भी घाटे का है वो तो उसको पूरा करना है और जो भी आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना है। और जो भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो भी रियायती ऋण है वो उपलब्ध करवाना है। इस समायोजन सुविधा के लिए विकसित और पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों OPEC द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण देने की जो भी सुविधा और प्रोग्राम है वो ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर वो सामान्य दर से कम होती है। और पिछले कुछ वर्षों से तो विश्व बैंक ने ऋण देने की जो नीतियां हैं उसमें बदलाव किए हैं। तो वो कौन से बदलाव है, एक तो ये होगा कि अब विश्व बैंक निजी क्षेत्र को ऋण देने पर अधिक ध्यान दे रहा है। और सेकंड की ये क्या है कि परियोजना के आधार पर ही ऋण देने की बजाय क्षेत्र के आधार पर ऋण दिया जा रहा है। जो भी क्षेत्र कम डेवलपमेंट है तो उसको मतलब इन्वेस्टर्स को इनकरेज करता है कि हाँ वो उस एरिया में अगर इन्वेस्ट करेगा तो अपना पैसा लगाएगा या फिर कंपनी ओपन करेगा तो वो इसको कम ब्याज पे उसको क्या है, लोन प्रोवाइड करवाएगा। तो इससे वो क्या होता है, इससे उसको प्रोत्साहन मिलता है और वो क्या है कि अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे जो भी अनडेवलपमेंट एरिया है उसको डेवलप करने में भी हेल्प हो जाती है और इन्वेस्टर्स को कम ब्याज दर पर उसको क्या है, लोन मिल जाता है। विश्व बैंक की ऋण देने की शर्त क्या है, एक तो परिपक्वता अवधि। IBRD ऋण कैसे देता है, 20 वर्ष और प्लस में अगर वो चाहे तो 5 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा में भी ले सकता है। और जो ब्याज दर है वो ब्याज दर 0.0 से लेके 0.40% तक भी हो सकती है। लिब्रो का मतलब होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। जो भी लंदन में बैंक रेट चल रहे हैं तो उसी रेट के ऊपर ब्याज देना और प्लस में 0.4% ऐड करके। और जो भी मतलब गरीब देश हैं तो उनको फ्री में भी वर्ल्ड बैंक क्या है, प्रोवाइड करवा देता है लोन। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA क्या है, विश्व बैंक की सहायता से ही एक सहायक संघ है। इसकी परिपक्वता क्या है, 35 वर्ष है। तो अगर वो चाहे तो 35 वर्ष के साथ साथ वो 10 वर्ष के लिए भी ज़्यादा मतलब लोन देता है। वैसे तो 25 साल के लिए ही वो लोन देता है, परंतु अगर चाहे इन्वेस्टर चाहे कि हाँ मतलब मेरे को 10 साल के लिए और चाहिए तो फिर वो 25 प्लस टर्न करके 35 तक के लिए भी दे सकता है।
तो इसकी ब्याज दर क्या होती है, नील होती है। अगर वो सर्विस चार्ज लगाए तो 0.5 से लेके 0.75% तक होता है। इसका इवैल्यूएट किया जाता है। विश्व बैंक को अपने 69 वर्षों के इतिहास में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में काफ़ी सहायता मिली है और कई दिशाओं में भी उसको असफलताएं भी हासिल हुई हैं। तो इसमें हम इसकी वर्ल्ड बैंक की जो सक्सेसेस है वो भी देखते हैं क्या क्या है, और जो फेलियर हैं वो भी देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या है, सफलताएं। तो पूंजी में वृद्धि करना। विश्व बैंक का मेन मोटिव यही था कि मतलब पूंजी में वृद्धि करना, पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज करना। तो इसमें वर्ल्ड बैंक क्या है, सफल हुआ है और बैंक ने अपनी शेयर पूंजी में लगभग 19 गुना वृद्धि की है। और इसके अतिरिक्त जो विश्व बैंक ने अपनी सिक्योरिटी बेच के या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी से लोन लेके भी अपने फंड में क्या है, वृद्धि की है, जिससे बैंक की ऋण देने की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। सेकंड क्या है कि जो भी अल्प विकसित और विकसित देश हैं उनको उचित महत्व देना। विश्व बैंक ने मतलब विकसित और अल्प विकसित दोनों को ही मुख्य रखा है, और ये इन लोन देने का लगभग 70% भाग क्या है, एशिया, अफ्रीका और अन्य अल्प विकसित देशों को उनके आर्थिक विकास के लिए ही लोन प्रोवाइड करवाना है। इसके साथ ही विश्व बैंक ने विकसित देशों को पुनर्निर्माण करने के लिए भी काफ़ी मात्रा में क्या है, लोन प्रोवाइड करवाया है। थर्ड क्या है कि उत्पादक देशों के लिए ऋण। जो भी उत्पादक देशों के लिए ऋण देता है, जैसे कि रेलवे हो गया, बंदरगाह हो गया, सिंचाई परियोजना, सड़क हो गया, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, तो वो सारे क्या है, इसमें इंक्लूड होते हैं। और इसका कारण यही है कि जो भी देश की आर्थिक मंदी है या फिर जो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसको क्या है, इस पिछड़ेपन को दूर करना और उसको आगे लेके आना और उनको क्या है, सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। परंतु इन परियोजनाओं के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और अल्प विकसित देशों के पास पूंजी की कमी होती है, तो वो क्या है, वर्ल्ड बैंक की सहायता के बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकते। इसमें फिर विकास करने के लिए वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है और इसमें वर्ल्ड बैंक क्या है, सक्सेस हुआ है। और बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको मतलब कि गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सहायता की है। तकनीकी सहायता। वर्ल्ड बैंक क्या है, लगभग अल्प विकसित देशों को तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करवाता है और इसके लिए इन्होंने क्या है, अपनी संस्थाओं की स्थापना भी की है। और संस्थाओं में क्या है कि वो कंट्रीज़ को, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको प्रशिक्षण देने का भी काम कर चुका है और इसके फलस्वरूप देशों को योजनात्मक विकास संभव हो सका है। तीसरी खिड़की योजना। वर्ल्ड बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA द्वारा अल्प विकसित देशों को मतलब दिए जाने वाले ऋण है वो अपर्याप्त होते हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए दोनों संस्थाओं ने मिलकर 1975 में एक तीसरी खिड़की योजना शुरू की थी। और इस खिड़की योजना के जो भी विकासशील देश हैं उनको कम ब्याज पर काफ़ी मात्रा में ऋण प्रदान किए गए हैं और इस खिड़की से भारत, पाकिस्तान जैसे श्रीलंका, घाना, युगांडा आदि देशों को ऋण उपलब्ध हुए हैं, जिससे क्या है, देश को काफ़ी हेल्प मिली है। ऋणदाता देशों व अन्य संस्थाओं के ऋण संबंधी कार्यों का समन्वय। विश्व बैंक के द्वारा जो भी ऋणदाता देश हैं वो अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से ऋण संबंधी जितने भी कार्य हैं उनमें क्या है, वो समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाने में क्या है, हेल्पफुल हुआ है। और जो भी अल्प विकसित देशों को ऋण देना चाहते हैं तो वो क्या है, मीटिंग बुला के और अल्प विकसित देशों को ऋण देने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। सेवंथ क्या है कि राष्ट्रों के विवादों का निपटारा करना। इसके लिए भी एक क्या है, अलग से एक संस्था बनाई गई है। जितने भी मतलब एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में जितने भी विवाद होते हैं तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। और वर्ल्ड बैंक ने विनियोग विवाद निवारण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र इसकी स्थापना की है और ये एक वर्ल्ड बैंक की संस्था है। निर्धनता के विरुद्ध युद्ध। वर्ल्ड बैंक ने एक निर्धनता के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए ही तो वर्ल्ड बैंक का मतलब एस्टैब्लिश हुआ था और इसमें ये क्या है कि सक्सेस हुआ है। और लोगों को, जो भी अल्प विकसित देश है, तो उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प की है। और निर्धनता के विरुद्ध विश्व बैंक का ही एक मेन मोटिव था और संसार के सभी देशों में प्रत्येक परिवार को सुखी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने निर्धनता उन्मूलन विभाग की स्थापना की थी। 9 क्या है, कृषि तथा ग्रामीण विकास। इसके लिए भी वर्ल्ड बैंक क्या है, सक्सेस हुआ है, और वर्ल्ड बैंक ने भी इसके लिए एक अलग से संस्था स्थापित की थी, और जिसके लिए है कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। तो इसमें जो भी इस कोष के अंदर जो भी गरीब देश हैं तो उनको कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मेन क्या था, ऑब्जेक्टिव था। प्रशिक्षण देना, जो भी मतलब वर्ल्ड बैंक का ये भी मेन मोटिव यही था कि विदाउट प्रशिक्षण क्या है कि ये सक्सेस नहीं हो सकता। किसी भी देश को अगर गरीबी रेखा से बाहर निकालना है तो उसको प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्या है कि आर्थिक नियोजन हो गया, विकासात्मक नीतियाँ हो गया, हेल्थ केयर हो गए, या फिर मुख्य सिंचाई परियोजना होगी, रेलवे होगी, और कृषि से रिलेटेड जो भी मतलब प्रशिक्षण देने हैं, तो ये सिर्फ वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ही हुआ है। तो इसने एक अपनी संस्था स्थापित की थी, आर्थिक विकास संस्थान की स्थापना की थी। 11th है अनुसंधान। विश्व बैंक अनुसंधान संबंधी कार्य भी करता है, और ये 5 ईयर प्लान भी शुरू किए थे, जिसके अंदर 5 ईयर प्लान में ये था कि कब और कितने टाइम तक कितनी अमाउंट में इसने क्या है लोन दिए हैं। तो इसमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक प्रसिद्ध जर्नल है। ये एक नेट में भी आया था इसका क्वेश्चन कि मतलब इसका मेन जर्नल प्रसिद्ध जर्नल कौन सा है जो इसने प्रकाशित किया है, तो वो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, जो कि मतलब हर 5 ईयर बाद क्या होती है, प्रकाशित होती है। तो बैंक द्वारा जो भी अनुसंधान कार्य जो सदस्य देशों के लिए जो आर्थिक नियोजन करता है या फिर घरेलू अनुसंधान में काम करते हैं, तो वो क्या करता है कि इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करता है, तो फिर उसको बाद में 5 ईयर प्लान में ये क्या है प्रकाशित करता है। कल्याणकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना। जो भी विश्व बैंक कुछ कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जैसे कि यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, या फिर WHO हो गया, ILO हो गया, तो इनको क्या है फंड प्रोवाइड करवाना है ताकि वे कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा दे सके। इसकी असफलताएं क्या क्या है। एक तो अपर्याप्त वित्तीय सहायता। इसमें ये है कि वो लोन दे रहा है परंतु मतलब उसके पास इतनी इनकम आ नहीं रही जितनी वो जा रही है। तो आलोचकों के अनुसार क्या है कि विश्व बैंक की जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो फाइनेंशियल आवश्यकता है वो भी बढ़ती जा रही है, परंतु जो वर्ल्ड बैंक के पास जो भी फाइनेंस है तो उनकी वो अपर्याप्त है, वो पूरे नहीं है। तो अल्प विकसित देशों के लिए ये उनकी बैंक सहायता की तुलना में बहुत कम वित्तीय सहायता दे पाता है। भेदभावपूर्ण व्यवहार। विश्व बैंक का धनी तथा निर्धन देशों के मध्य में भेदभाव है वो देखा जा रहा है। अगर जो वो अल्प विकसित देश है तो उनको ज़्यादा दे रहे हैं, जो विकासशील देश है तो उनके अंदर क्या है वो कम ऋण देता है, और जो विकसित देश है तो उनको भी ये क्या है हाई रेट पे इंटरेस्ट रेट लेता है, और जो गरीब देश है उनको ये फ्री में देता है। तो इसके कारण क्या है कि ये भेदभाव माना जाता है। व्यापारी ऋणों पर अधिक ब्याज दर। आलोचकों ने ये भी विश्व बैंक की ब्याज दरें क्या है ऊंची हैं। जो भी अल्प विकसित देश हैं इन ऊंची दरों को देने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। इस वजह से वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो लोन लेने से भी कतराते हैं। त्रुटिपूर्ण ऋण नीति। विश्व बैंक की जो रणनीति है वो बहुत ज़्यादा सख्त है। इससे ऋण प्राप्त करने में बहुत टाइम लगता है और इसे वापस करने की क्षमता को अधिक महत्व देता है, परंतु ये नीति अल्प विकसित देशों के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि उनको ऋण चुकाने की क्या है क्षमता नहीं होती, बल्कि ऋण लेने के बाद उत्पन्न होती है, क्योंकि इन ऋणों के कारण ही उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। तो 5th क्या है, सीमित उद्देश्यों के लिए ऋण। तो वर्ल्ड बैंक क्या है इसकी यही है कि ये सीमित के लिए देता है, जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही देता है, तो वो क्या है बाकी के लिए नहीं देता। जो अल्प विकसित देशों को तो विकास के लिए अधिक ऋणों की आवश्यकता होती है, तो उन्हें बिना किसी बंधन के इस प्रकार के ऋण दे देने चाहिए, अब वो अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार क्या है उस लोन का यूज कर सके। नंबर 6 क्या है, विदेशी मुद्रा में ऋणों का
पुनर्भुगतान। आलोचकों का अनुसार ये भी है कि जो भी बैंक की ये प्रथा है कि ऋणों का भुगतान उस देश की करेंसी में ही किया जाएगा जिसमें वो ले रहा है, तो अल्प विकसित देशों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इन देशों के लिए विदेशी करेंसी में भुगतान करना बहुत कठिन होता है। अगर वो मतलब वर्ल्ड बैंक ऐसा है कि अगर वो ऐसे बोल दे कि हाँ जैसे हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है, तो वो अगर इंडिया लोन ले रहा है तो वो 1 रुपये में ही क्या है लोन मतलब अदा करे, बट वो ऐसा नहीं है। वो क्या बोलता है कि डॉलर में ही मैं अपना लोन का जो है भुगतान वो लूँगा। तो इसमें क्या है कि भारत के पास इतने अगर डॉलर करेंसी नहीं है तो वो कैसे भुगतान कर पाएगा, तो उसके लिए तो एक चुनौतीपूर्ण ही है। तो इसमें ये क्या है फेल माना जाता है। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। वर्ल्ड बैंक का ये मतलब विश्व बैंक द्वारा ऋण देते समय वो मतलब कुछ कंडीशन फिक्स कर देता है, जैसे कि टैरिफ में कटौती करो या फिर घरेलू बजट में बदलाव करो या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग में हस्तक्षेप करता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मतलब इंटरफेयर करता है। तो इसके लिए जो भी अनावश्यक दखलंदाजी है वो बहुत ज़्यादा करता है। परंतु इन सभी दोषों के बावजूद भी जो वर्ल्ड बैंक है वो संसार के जितने भी वर्ल्ड के जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं जो भी इसके मेंबर है तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम क्या है देश को प्रशिक्षण करता है, उनको लोन प्रोवाइड करवाता है और उनके लिए हर सुविधा क्या है उपलब्ध करवाता है। होप सो आपको सब समझ में आया होगा और बाकी हम थर्ड पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी क्या है लेंथी हो जाता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है कुछ सुधार करना वो भी कमेंट में बताया करें।